बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जाने रहमत बिलाकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर 1 नंबर 1 का स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसके हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, उस ड्रग पे कैसे इफेक्ट करती है। तो दो स्टेप्स हमने इसकी डिस्कस कर ली हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम जिस पॉइंट से ड्रग लेते हैं वहां से ड्रग का या मेडिसिन का हमारे ब्लड के अंदर आना ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सेकेंड स्टेप है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे ब्लड से ड्रग जब हमारे सेल्स और टिश्यूज तक जाती है तो उसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तीसरा स्टेप जो हमने आज डिस्कस करना है वो है ड्रग मेटाबॉलिज्म का। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होती है कि हमने जब कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर ली है, उस मेडिसिन ने हमारी बॉडी के अंदर अपना इफेक्ट शो कर लिया है, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उस ड्रग ने हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलना होता है। क्योंकि अगर वो ड्रग ज्यादा अरसे के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहेगी तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक साबित हो सकती है। तो ड्रग को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। लेकिन ड्रग की एलिमिनेशन के लिए भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस ड्रग के, उस ड्रग्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए तीन करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एक तो ड्रग को लिपोफिलिक होना चाहिए, और उसकी वजूहात हमने पढ़ी थी कि क्यों उसको लिपोफिलिक होना चाहिए। दूसरा, ड्रग का अनआयनाइज्ड होना जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए, और तीसरा, ड्रग का नॉन पोलर होना जरूरी है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ड्रग को एक ऐसी फॉर्म में तब्दील करते हैं जो हमारी बॉडी से आसानी से एलिमिनेट हो जाए, हमारी बॉडी से आसानी से निकल जाए। मेटाबॉलिज्म की अगर बात की जाए तो मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिपोफिलिक सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होते हैं, अनआयनाइज्ड सब्सटेंस आयोनाइज्ड में कन्वर्ट होते हैं, और नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो पोलर में कन्वर्ट होते हैं। अब इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह क्या होती है? जैसे एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी तरीके से एलिमिनेशन के लिए भी ड्रग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जो ज्यादातर एलिमिनेशन होती है ना, वो यूरिन के जरिए होती है। और यूरिन क्योंकि ज्यादा उसमें अमाउंट वाटर की होती है, तो यूरिन अपने अंदर उन चीजों को हल करके बॉडी से बाहर निकालता है जो पानी के अंदर हल पजीर होती हैं। तो इसलिए ड्रग का एलिमिनेट होने के लिए हाइड्रोफिलिक होना जरूरी है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फिलिक का मतलब होता है लवर, यानी पानी में हल पजीर। आयनाइज यानी या तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो या उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज हो, और पोलर यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बने हों। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये तो मैंने एलिमिनेशन के लिए ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। अब आते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म की तरफ। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि हमने जो मेडिसिन लिया वो तो लिपोफिलिक फॉर्म में थी, अनआयनाइज्ड और नॉन पोलर फॉर्म में थी। अब उस ड्रग को जो बॉडी से बाहर निकालना है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाती है, अनआयनाइज्ड से आयनाइज्ड में, और नॉन पोलर से पोलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ड्रग की मेटाबॉलिज्म का जो मेजर साइट है वो लिवर होता है, क्योंकि लिवर में एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो वो इजीली जो ड्रग है उसकी ब्रेक डाउन करके उससे दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन से पहले हमेशा ड्रग का मेटाबोलाइज होना जरूरी है। तो मेटाबॉलिज्म की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू दैट फॉर्म दैट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, के एक ऐसी शक्ल में मेडिसिन का तब्दील होना जो हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो सके। अब ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए दो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक होते हैं फेज 1 रिएक्शन, और एक होते हैं फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन जो होते हैं ये सिंपल रिएक्शन होते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है कि लिपोफिलिक ड्रग जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, या आप कह सकते हो कि लिपोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से यूरिन के जरिए से इजिली बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो सकते हैं। अब फेज 1 रिएक्शन में ये सब्सटेंसेस कैसे पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं? इसमें तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, और हाइड्रोलिसिस दो लफ्जों से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब वाटर, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है पानी की मौजूदगी में। तो फेज 1 रिएक्शन में सिंपली मॉलिक्यूल्स लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक, पोलर नॉन पोलर से पोलर, और अनआयनाइज से आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो फेज 1 रिएक्शन से मेटाबोलाइज नहीं होती, या थोड़ी बहुत मेटाबोलाइज होती हैं, अभी भी वो लिपोफिलिक होती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे यूरिन के जरिए से बॉडी से बाहर नहीं जा सकती। तो फिर ऐसी ड्रग्स क्या करती हैं? फेज 2 रिएक्शन में इंटर होती हैं। हाँ, ऐसी ड्रग्स भी हैं जो फेज 1 में जाने की बजाय डायरेक्ट फेज 2 में चली जाती हैं। अब फेज 2 रिएक्शंस जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के दौरान जो हमारी अनआयनाइज्ड ड्रग्स है, या जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग है, वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ
यहाँ पे मेनली जो फेज टू रिएक्शन है उसमें कॉन्जुगेशन रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स या ये जो मेटाबोलाइट जो फेज वन रिएक्शन से बच गए थे लिपोफिलिक, वो सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड या माइनर एसिड के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करते हैं और वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ऐसे मेटाबोलाइट्स, अच्छा मेटाबोलाइट्स किस किन्हें मैं कह रही हूँ कि मेटाबोलाइट्स फेज वन रिएक्शन के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म हो गई है लेकिन अब भी उसके बाद जो चीज बनती है वो होते हैं मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो अब भी फेज वन रिएक्शन के बाद जो मेटाबोलाइट्स बच जाते हैं, जो लिपोफिलिक रह जाते हैं, वो कहाँ पे आते हैं? फेज टू रिएक्शन में, और फेज टू रिएक्शन उनकी मेटाबॉलिज्म करता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ड्रग एलिमिनेशन। अब हो गई है जी, ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो चुकी है। अब ड्रग की मेटाबॉलिज्म के बाद उस ड्रग ने बॉडी से बाहर निकलना है। तो ड्रग एलिमिनेशन का मतलब होता है कि ड्रग का बॉडी से बाहर निकलना। और प्रॉपर्टीज होती हैं ड्रग्स की एलिमिनेशन के लिए, जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली, कि ड्रग को मेनली तो होना चाहिए हाइड्रोफिलिक भाई, कि पानी में उसे हल्का होना चाहिए। दूसरा, उसके ऊपर या तो पॉजिटिव और या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होने चाहिए, पोल्स बने होने चाहिए। अब ड्रग के एलिमिनेशन के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। जो ज्यादातर एलिमिनेशन होती है वो यूरिन के जरिए होती है, और यूरिन की प्रोडक्शन कौन करवाता है? किडनी। किडनी का काम क्या होता है? कि इसका काम होता है, इसने हमारे ब्लड को फिल्टर करना होता है और यूरिन की फॉर्मेशन करवानी होती है। और ज्यादातर जो ड्रग्स हैं वो हमारे यूरिन के जरिए से बॉडी से एलिमिनेट होती हैं। दूसरी जो रूट होता है, रास्ता होता है ड्रग के एलिमिनेशन के लिए, वो लिवर। अब लिवर में कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल कि हमने ये भी बात की थी कि ड्रग्स का जो मेजर साइट है मेटाबॉलिज्म का, वो लिवर होता है। अब लिवर के अंदर जब ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो गई तो कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे बाइल में ऐड हो जाते हैं। बाइल किसे कहते हैं? लिवर कुछ जूस प्रोड्यूस करता है, उसमें बाइल होता है, वो जो लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म हुई है, मेटाबोलाइट्स बने हैं, वो बाइल में चले जाते हैं। और बाइल चूंकि हमारे फीसेस के जरिए से, फुजला जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, उसके जरिए से बॉडी से बाहर रिमूव होता है। तो मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं? बाइल में चले जाते हैं और बाइल फिर फीसेस के जरिए से बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से मेटाबोलाइट्स बाइल के जरिए से ही बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जीआईटी से भी कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलती हैं। जीआईटी यानी गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल थायोसाइनेट हो गया, आयोडाइड हो गई, या मरकरी होगी, कि हमारे सलाइवा के जरिए से बॉडी से बाहर निकलती है। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात आपने नोट किया होगा कि जब हम कोई ड्रग खाते हैं, जिस किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें मुंह में हमारा मुंह कड़वा कड़वा सा रहता है। तो वो बेसिकली क्या होती है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं ड्रग के अंदर जो हमारे सलाइवा के जरिए, हमारे थूक के जरिए से बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मोरफाइन जो ड्रग है वो हमारे स्टमक के जरिए से एलिमिनेट होती है। अब स्टमक से कैसे? पैसिव डिफ्यूजन के जरिए। पैसिव डिफ्यूजन हमने पहले भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स का अपने ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से अपने कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ जाना। तो मोरफाइन बेसिकली किस कहाँ से रिलीज होती है? हमारे स्टमक से रिलीज होती है। इसके अलावा लंग्स, लंग्स के जरिए भी कुछ मेडिसिन जो हैं जो बच गई हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर वो सब्सटेंसेस, वो मॉलिक्यूल्स हमारे लंग्स के जरिए से एलिमिनेट होते हैं जो एनेस्थीसिया के तौर पे दिए जाते हैं। बेहोशी तारी करने के लिए जो हम लगाते हैं एनेस्थीसिया, या एनेस्थीसिया पेशेंट को देते हैं, तो या कोई और मेडिसिन देते हैं, तो उसके नतीजे में कुछ गैसियस या वोलेटाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो उड़ जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है? वो गैसेस या जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, अब जाहिर सी बात है गैस है तो वो कहाँ किस में मौजूद होगी? हमारी हवा, हमारी बॉडी के अंदर जो एयर मौजूद है उसके अंदर ऐड होगी। तो वो जो गैसेस और वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो हवा के जरिए से हमारी बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं। और हवा को हमारी बॉडी से रिमूव कौन करवाता है या ऐड कौन करवाता है? हमारे लंग्स करवाते हैं। तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो ड्रग के जरिए से प्रोड्यूस हुए हैं वो भी हमारे लंग्स के जरिए से बॉडी से बाहर चले जाती हैं। कुछ दूसरे रूट्स भी इस्तेमाल होते हैं ड्रग्स के एलिमिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल स्वेट, पसीने के जरिए से भी कुछ ड्रग्स बॉडी से बाहर निकलती हैं। कुछ आंसुओं के जरिए, टीयर्स के जरिए से निकलती हैं। इसके अलावा जो नर्सिंग वुमेन्स होती हैं, यानी जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, मदर्स, तो उनके मिल्क में भी बाज़ औक़ात जो है मेडिसिन उसके जरिए भी एलिमिनेट होती है। तो ये कुछ रूट्स थे जो ड्रग के एलिमिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई होप आज आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।